मुल्क के ऊपर और लोगों के ऊपर। हारिस नवाज साहब, मैं अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट का बयान देख रहा था, जेडी वेंस का। वो ये तो कह रहे हैं कि भारत को कार्रवाई करने का हक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसी कार्रवाई ना करें जिससे जंग हो जाए। पाकिस्तान मतलब कॉशन के साथ उनका मतलब है कि आप टेररिस्टों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं जहां भी चाहें, लेकिन खित्ते में जंग ना हो जाए। ये कितना मुमकिन है कि वो कार्रवाई कर लें और जंग ना हो? I mean, this is very irresponsible statement, मुजम्मिल साहब। आप मुझे ये बताइए, एक तो क्यों आई जब आपका फ्लैग स्टिक ऑपरेशन पता चल गया, आपका दुनिया में मुंह काला हो गया, आपका जो फ्लैग ये था पहलगाम का एरिया वो सारा पता चल गया कैसे आपने किया है। बोतल से जिन में लेकर आए हैं वो 4 टेररिस्ट को, उनको बोतल से निकाला, ऑपरेशन कराया, फिर बोतल में बंद करके जिन को ले गए इसे, और उसके बाद जो लीक हुई है, इनको शर्म आनी चाहिए, मैं कहता हूँ। और अमेरिकन खुल्लम खुल्ला सपोर्ट करें। आई वुड से दिस इज नॉट द रिप्लाई। दे शुड हैव सेड फर्स्ट गिव all relevant information, proof it, then you have a right to operate. This should have been the answer. आपने एक प्रूफ नहीं दिया, आपने सैटेलाइट इमेजेस, आपको मुदम्मल साहब पता है ना कि ये इस वक्त दुनिया में एक एक चीज ये सैटेलाइट के थ्रू इनको पता होती है, नजर आती है। तो फिर इनको नहीं पता कि क्या हुआ है। एवरीबॉडी नोज इट। बात यह है कि आप सपोर्ट करें, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, बट देन पाकिस्तान हैज बीन लॉन्ग पार्टनर विद यू, एंड वी हैव हेल्प्ड यू अ लॉट इन पुशिंग रशियन एंड देन फाइटिंग इन अगेंस्ट ये टेररिज्म इन अफगानिस्तान। सो यू शुड बी माइंडफुल। आपको एक रैशनल जवाब देना चाहिए, जैसे चाइना ने जवाब दिया है। प्रूव करें, और उसके बाद पाकिस्तान का, मेरे ख्याल में आई एम सो हैप्पी, पाकिस्तान हैज प्रूव्ड कि ये मैच्योर रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है। कोई प्रोवोकेशन नहीं की, फैक्ट्स फिकर बात की है, इजहार की हमदर्दी का। आप ये बताइए, जब ये जाफर एक्सप्रेस पे अटैक किया टेररिस्ट ने, इंडिया ने, इनके मीडिया ने, इनके सोशल मीडिया ने ये दहशतगर्दों की मीडिया कैंपेन की है, मीडिया वॉरफेयर की है। इनको शर्म नहीं आती है कोई? इन्होंने एक लफ्ज़ हमदर्दी का की, नारे लगा रहे थे, ढोल बजा रहे थे। तो ये क्या बात करते हैं, मुझे बताइए। ये दुनिया को देखने की जरूरत है। अच्छा चीमा साहब, इस वक्त एक स्टैंड ऑफ है, एयरफोर्स का भी स्टैंड ऑफ है, मिलिट्री का भी स्टैंड ऑफ है, नेवी का भी स्टैंड ऑफ है, दोनों मुल्कों के दरमियान। ये स्टैंड ऑफ कितना अर्सा चल सकता है? फर्ज कर लें भारत 1 महीना रिटेलिएट नहीं करता और 1 महीने बाद स्ट्राइक करने का फैसला करता है, 15 दिन बाद करता है, तो आपको लगता है कि ये स्टैंड ऑफ, ये ऑन द टोज, फौजें सरहदों पर, जहाज फजाओं में, समुद्रों में वॉरशिप्स, ये ऐसे ही चलेगा 6 महीने, साल, 15 दिन, जब तक कुछ हो नहीं जाता तब तक हम ऐसी इसी सूरत हाल, जंगी सूरत हाल में ही रहेंगे? देखिए मुजम्मिल और वदी साहब, देखिए माजी में भी 2002 में भी आपको याद होगा जब इंडिया की उस वक्त वाजपेयी साहब ने ये फैसला किया कि बॉर्डर पे फौजें भेजने का, तो वो भी एक बहुत देर चलती रही, कुछ साल 1.5 साल वो रहा था, तो फौजें बैठी रही थी बॉर्डर पे। तो नरेंद्र मोदी साहब से भी ये चीजें एक्सपेक्ट करना कोई बैद नहीं है। लेकिन एक चीज याद रखें, इंडिया को खुद भी बहुत ज्यादा नुकसान है। इंडिया दुनिया को यह पैगाम नहीं देना चाहता कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर या पाकिस्तान के साथ उनकी कन्फ्रंटेशन बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि वो समझते हैं कि इस वक्त चाइना से जो इन्वेस्टर है, जो अमेरिकी बिजनेसमैन थे जो वहां पे इन्वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि चाइना के ऊपर अमेरिका ने 245% टैरिफ लगा दिया है, तो वहां से बिजनेसमैन उठ के इंडिया के अंदर एज ए पॉलिसी, जिसको कहते हैं फ्रंट शोरिंग या नियर शोरिंग कहते हैं, वहां से इन्वेस्टर उठ के इंडिया आ रहा है। तो क्या इस मौके पे वो पाकिस्तान के साथ जंग करना चाहेंगे? मुझे नहीं लगता वो ये स्टैंड ऑफ करेंगे। ये देखिए, आज भी उन्होंने एक यूपी के अंदर एक एयर स्ट्रिप बनाई है, सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर उन्होंने अपने जहाज उतारे हैं। ये एक माहौल वो बना रहे हैं, क्योंकि ऑपोजिशन ने इंडिया में बहुत ज्यादा टफ टाइम दिया हुआ है, क्योंकि वहां पे जो असदुद्दीन ओवैसी हैं और राहुल गांधी, वो तो कहते हैं कि जनाब आप तो कहते थे घुस के मारेंगे, तो आप तो अपने घर में घुस के बैठे हुए हैं। तो उनको बहुत ज्यादा मसला है कि मोमेंटम बहुत बिल्ड किया, इंटरनेशनल सपोर्ट मिल ना सकी। वो जो जस्टिफिकेशन होती है कि जी हाँ वाकई एक अमेरिका, दुनिया की बाकी ताकतें ये कहती कि हाँ जी पाकिस्तान जो है उसके बारे में कोई नरम स्टेटमेंट देती तो इंडिया को पता चलता कि हमने हमला करना है। अब उनको पता है कि दुनिया से सपोर्ट है नहीं, डोमेस्टिक टेम्परेचर हमने उठा दिया है, तो अब करें तो करें क्या? तो वो इसको लंबा भी कर सकते हैं, और खास तौर पे वो जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि हम अभी शायद ना कुछ करें, कुछ अरसे बाद करें,
तो इसके चांसेस मौजूद है। वैसे भी अगर थोड़ा सा इसको देखें तो पुलवामा के वाक़े के 12 दिन के बाद इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर एक स्ट्राइक की थी, जो बालाकोट में। अभी मेरा ख्याल है आज 10 दिन हुए हैं। सो स्टिल देयर 2 days टू गो, बट द पॉइंट इज कि मेरा नहीं ख्याल वो इस दफ़ा हिम्मत करेंगे, क्योंकि पिछले दफ़ा उनको उस वक्त के अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने जो कहा था कि इंडिया हैज़ अ राइट ऑफ हॉट परसूट और इस तरह की बातें खुल के आई थी, वैसे इस दफ़ा ऐसा कुछ उनको नज़र नहीं आ रहा। तो ये चीज़ मेरा ख्याल है कि इंडिया को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है उनका। हारिस नवाज साहब, वो कमर चीमा साहब कहते हैं पिछली दफ़ा 12 दिन बाद किया था, अब के 20 दिन बाद कर सकते हैं, 25 दिन बाद कर सकते हैं, 40 दिन बाद कर सकते हैं, 60 दिन बाद कर सकते हैं। कोई लिमिट तो नहीं है ना कि वो कब कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते। तो फिर हमें तो वॉर जोन में रहना पड़ेगा अगले काफ़ी लंबे अरसे तक। इसमें मुजम्मिल साहब देखें, मेरा जो अंदाज़ा है ना, एक तो इनका जो था ना ये वॉर हिस्टेरिया, ब्लेम, काउंटर ब्लेम, पाकिस्तान को इन्वॉल्व करना, ये इनका जो जहाज़ है ना ये अब तकरीबन डूब गया, सिंक हो गया। दे हैव नो मॉरल ग्राउंड्स टू डू इट। लेकिन अपनी अवाम के पिच को इतना ऊंचा ले गए हैं, वॉर हिस्टेरिया क्रिएट कर दिए कि नहीं करेंगे तो अवाम इनको जूते मारेगी, करेंगे तो पाकिस्तान इनके सर पर डंडे मारेगा और इनको वो सब सिखाएगा, याद करेगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ अभी एक और वजह से फंस गए हैं, इनका IPL चल रहा है और इससे इनकी मिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और एक बात ऐसी, सारे फॉरेन बाहर भाग जाएंगे इनके। ये इसलिए मेरे ख्याल में 25 मई तक ये इसी तरह गिदड़ बर्फियाँ लगाते रहेंगे। अगर कुछ करना होगा तो उस वक्त करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर ये इन्होंने कोई भी जहाज़ों से मिस एडवेंचर की, राफेल हो गए, ये हमारा बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अब हमारे पर वो अपने बॉर्डर से खड़े होकर भी 200 किलोमीटर अंदर हिट कर सकते हैं, वो राफेल की कैपेसिटी है 300 किलोमीटर और तो फिर मैक 5 स्पीड है। इसलिए तो ये उड़ नहीं रहे। उस दिन उड़े हमारे जहाज, ये एकदम स्क्रैम्बल हुए हैं, ये जाके बेस से छुप के बैठ गए। नहीं तो वो अपनी तरफ खड़े होकर भी इधर स्ट्राइक कर सकते हैं, इधर आना जरूरी तो नहीं है। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। इसलिए अगर मिसाइल मारेंगे तो हम 10 मारेंगे और साथ वहां पे धुआं उठता नजर आएगा, वी विल शॉट स्ट्राइक। ये इस वक्त इनका एक इंच हमारी रेंज के अंदर है, मिसाइल रेंज के अंदर है। करेंगे तो फंस गए इतनी बुरी। और इनका मॉरल ग्राउंड ही नहीं ना, इनकी पब्लिक इनको कह रही है, लानतन कर रही है, ऑपोजिशन लानतन कर रही है, लवाकिन कर रहे हैं, कश्मीरी कर रहे हैं, सिख कर रहे हैं, एवरीबॉडी इनको जो है ना वो इनको लानतन कर रहा है कि तुमने गलत किया है। और आई एम श्योर कि अमेरिकन इनके क्लोज अलाइज जो है ना वो भी इनको वैसे 100% कह रहे होंगे कि व्हाट द हेल यू हैव डन इट।